भीड़ भाड़ गली में अपने ही पत्नी का लिया देसी कट्टे से कर दिया हत्या। कई राउंड उसी के ऊपर फायर कर दिया और वहां पे जितने भी लोग थे वो भी उसका रूप देख के डर गए, सहम गए, क्योंकि वो ताबड़तोड़ एक्शन में था। फिर वहीं के नागरिक पुलिस को बुलाए। पुलिस वालों से भी काबू में नहीं आ पा रहा था, क्योंकि उसके हाथों में देसी कट्टा था। कभी वो पुलिस वालों की तरफ तानता तो कभी अपने ही माथे पे लगा लेता था। फिर वहीं पुलिस वालों ने उसको काबू करने के लिए आंसू गोलों की उसके ऊपर एक दो फायर। हाँ है? अरे तू टेंशन मत। क्यों कर दी इतनी भारी गलती? अपने ही पत्नी को बीच सड़क पे कई राउंड कर दिया नॉन स्टॉप फायर। वहीं के सारे इलाकों में मच गई हड़कंप। फिर वहां के जितने भी नागरिक थे, देखने वाले थे, पुलिस को बुलाए और पुलिस वालों ने आंसू के गोले दागे और उसके बाद उसको अपनी जान जोखिम में डाल के उसको गिरफ्तार किए। उसके बाद पुलिस वालों का क्या कहना है आप? वहाँ शेष है कि क्या इनकी कोई लीगल इस प्रकार से मैरिज हुई है अथवा नहीं, इसकी पूरी क्लैरिटी की जाएगी। लेकिन 4 बजे जो है ये जब आ रहे थे साथ साथ, तो चश्मदीद साक्ष्य के अनुसार अचानक जो है 4-5 फायर इसने की है। और नेचुरली पुलिस का मूवमेंट दिन में रहता है, बिजी रोड है और मोबाइल एक्टिव रहती है, तो पुलिस आई और फिर उसको ओवर पावर करना पड़ा क्योंकि वो इरेटिक बिहेवियर कर रहा था। और उसको पुलिस ने जो है अपनी कस्टडी में फिलहाल मतलब जो है ले गई है और बेसिकली इसको हॉस्पिटलाइज किया गया जो युवती को। वही घटनाक्रम को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर क्या लग रहा है। मैं न्यायालय से आ रहा था और मैं तरुण पुष्कर के आसपास ही पहुंचा हूं, तो यहाँ पर एकदम जो है आवाज आ रही थी गोली चलने की। तो मैं पास में आया तो मेरे देखा कि लड़की रोड पर डली हुई है और एक साइको टाइप का व्यक्ति फायर कर 3 फायर तो उसने मेरे सामने किए हैं। लड़की के ऊपर? यस। कहाँ पर मारे लड़की? ये सामने स्पॉट पर मारा। अच्छा, उसके अलावा फिर क्या हुआ? उसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई। अच्छा, जब ये उसने फायर कर दिया तो उसके बाद उसने भागने की कोशिश नहीं की? नहीं, बहादुरी से पुलिस से लड़ा है। वो इतना बड़ा साइको था, वो फिल्मी स्टाइल वाला साइको था वो। पुलिस के ऊपर भी फायर कर सकता था वो, लेकिन पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से इस मामले को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, तब जाके मामला नियंत्रण में आया। जा रहा है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने भी मौके पर काफी ज्यादा मतलब मेहनत करी और बिल्कुल कि A to Z सिपाही से लेकर CSP तक सबका प्रयास सराहनीय है, नहीं तो वो कंट्रोल में नहीं आ। ये वही गली है जिसमें निर्मम तरीके से एक लड़की की हत्या उसी के पति ने कर देता है। उसके ऊपर कई राउंड गोलियों की बौछार कर देता है। ये जगह है ग्वालियर का नगर निगम मुख्यालय के पास। ये रूप सिंह स्टेडियम का गली है। इसी गली में अपनी ही पत्नी का बहुत ही निर्मम तरीके से पूरे समाज के सामने गोली मार देता है। क्यों ये ऐसी घटना हुई और क्यों ऐसी घटना हुआ, यहाँ के जितने भी लोग हैं सब हक्का बक्का हो गए उस दृश्य को देख के। जिसने हत्या की उसका नाम अरविंद है, उसका पता है आंतरिक क्षेत्र का रहने वाला है। ये अरविंद इसी जो गली दिख रही है ये रूपचंद सिंह स्टेडियम के पास की गली है ये। और इसी गली में निर्मम तरीके से अपनी ही पत्नी का कर देता है बीच समाज के सामने। और जितने भी ये मंजर देखे सबके दिल में डर बैठ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनूप सोनी आज एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने लेके आया हूँ। और ये 12 सितंबर की घटना है। ग्वालियर नगर निगम ऑफिस के पास, वहीं पे रूप सिंह स्टेडियम पे के बगल में एक रोड है और उस रोड पे एक महिला पैदल जा रही थी और वहीं पे एक पुरुष भी आता है, बाइक से उतर के उससे चलते चलते कुछ बात करता है। और बात करते करते जब
आराम से नॉर्मल से बात होती रहती है। उसके बाद पता नहीं क्या ऐसी बात होती है कि एक से एक कई गोलियां उसके सिर में मार देता है वो। वहीं पे काफ़ी लोग खड़े होके तमाशबीन बने हुए थे, क्योंकि उसके हाथ में एक बंदूक थी, एक कट्टा था, और वहीं पे वो मारने के बाद उसको और वहीं पे लहराने लगता है। लहराने के बाद ये वहीं पे चिल्लाने लगता है कि इस औरत ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, और ये मेरी वाइफ है, और ये दूसरे के साथ रह के और मेरे को उसके कहने पे ये फंसा रही है। और जिसका नाम है अंकुश ठाकुर, कल्लू पांचाल, ये दोनों लोगों का वो नाम वीडियो में ज़ोर ज़ोर से चीख के लेता है। और वहीं पे पूरा वहाँ पे जमावड़ा लग जाता है, क्योंकि उसकी ही पत्नी जिसका नाम नंदनी केवट है, वो वहीं रोड पे तड़फ रही है। लेकिन सब चाह रहे हैं बचाने के लिए, लेकिन कोई भी बचा नहीं पा रहा है उसको, क्योंकि इसके हाथ में एक कट्टा है और उससे सब डर रहे हैं, क्योंकि वो कट्टा लहरा रहा है। उसके ऊपर, नंदनी के ऊपर सबके सामने उसने 3 राउंड फायर कर दिया, और वो वहीं पे रोड पे तड़प के मर गई। और फिर उसके बाद वहीं के जितने भी तमाशबीन में से किसी ने कॉल किया कि पुलिस को, तो पुलिस वाले फिर आए। पुलिस वालों से भी कई बार उसकी नोक झोंक वहाँ पे होती रही। कभी वो पुलिस वालों की तरफ कट्टा तानता, तो कभी अपने खुद सिर पर रख लेता, और वहीं पे कई घंटों में ये वारदात चलती रही, तमाशा चलता रहा उसी रोड पे, और उसकी पत्नी वहीं तड़पती रही। उसके बाद पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले उसके ऊपर जब फायर किए, तब कुछ जाके वो काबू में आया। और उसके बाद तुरंत वहाँ पे जैसे वो लोड करने जा रहा था, फिर अपना कट्टा दोबारा पुलिस के ऊपर तानने के लिए, तुरंत उसी में से दौड़ के सब लोग उसको हिम्मत दिखा के वहीं पकड़ लेते हैं। अब पकड़ने के बाद उसके वहीं पे काफ़ी ज़्यादा पिटाई होती है, और उसके बाद उसके पॉकेट में से वो उसका आईडी कार्ड मिलता है, जिससे नाम पता चलता है उसका, अरविंद उसका नाम है, और वो रहने वाला है अंतरिक्ष क्षेत्र का रहने वाला है। उसके ये आईडी से पता चलता है, और वो खुद ही अपनी बीवी की निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। फिर वो उसकी बीवी भी कई लोगों से उसका पहले से ही नाजायज़ संबंध था। वो 10 साल पहले ही किसी और से शादी कर ली थी, और उसका एक बच्चा भी था जो कि अपने दादा के यहाँ पे रहता था। वो जिसका 10 साल पहले जिससे शादी हुई थी, उसका नाम है गोटीराम केवट। ये शादी 10 साल पहले इसकी हुई थी। फिर नंदनी ने उसको भी छोड़ दिया और किसी दूसरे के साथ में रहने लगी। उसके बाद किसी की हत्या में, जो कि अपना ही उसका बॉयफ्रेंड था, उसी की हत्या में वो 6 से 7 साल में जेल काटनी पड़ती है उसको। जेल काटने के बाद ये शादी करती है अरविंद से, और अरविंद से कुछ दिन तक रिलेशन में रहती है, कुछ साल तक रिलेशन में रहती है। उसके बाद ये फिर दूसरे से अपना इसका अफेयर चलने लगता है, लिविंग में ये रहने लगती है। और इसी के बाद जब अरविंद ये बात जानता है, तो उसके पास कोई भी सोचने समझने की शक्ति नहीं रह जाती है। फिर वही अपने ही पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उल्टा उसी के ऊपर केस कर देती है कि पुलिस वाले उसको परेशान कर रहे थे और कोर्ट से भी केस हो गया था। इसीलिए वो उससे बात कर रहा था उस रोड पे जाके कि ये केस तुम वापस ले लो, और मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो वो उससे
काफ़ी ज़्यादा पैसे की डिमांड करने लगती है। पहले तो वो कुछ पैसा दे दिया था उसको, फिर वो बोल रही थी कि अपना घर भी मेरे नाम करो, और उसका एम्बुलेंस भी था और एम्बुलेंस भी वो पहले ही दे चुका था। फिर उसके बाद वो घर की भी डिमांड करने लगती है। इसीलिए वो अपना आपा खो के अपना साइकोपंथी उसके अंदर आ जाती है, और वहीं वो बीच चौराहे पे, बीच रोड पे उसकी निर्मम तरीके से गोली मार के हत्या कर देता है। जो कि ये अरविंद जो है, इसके कहने के मुताबिक ये जो है अंकुश ठाकुर और कल्लू पंचाल, यही दोनों लोग इसको चढ़ा रहे थे, क्योंकि ये इन्हीं दोनों के साथ में लिविंग में रहती थी। ये उसके ऊपर बहुत ही बड़ा मानहानि का दावा भी करना चाह रही थी और कोर्ट में केस भी की थी। इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में था, इसलिए उसने निर्मम तरीके से हत्या कर दी उसकी। देखना यही है कि पुलिस इसमें क्या एक्शन लेती है। क्या इनमें अंकुश ठाकुर का भी नाम आएगा, कल्लू पंचाल का भी नाम आएगा? क्योंकि वो जब हत्या किया तो वो अपने ही फेसबुक पे लाइव आके सीधे बोलता है कि यही दोनों की वजह से ये मेरे को परेशान करके रख दी थी। पूरे लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला के कहता है अंकुश ठाकुर और कल्लू पंचाल की वजह से ये मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और वहीं पे कोई भी उसके पास नहीं जाना चाह रहा था। ये कह के ये अरविंद वहीं पे कट्टा लहराता था और ये कहता रहता है। बड़ी मुशक्क़त के बाद वो फिर पकड़ा गया। फिर पुलिस वाले उसको पकड़ के थाने में लेके गए, और ये जो हत्या हुई इसमें अब देखना यही है कि क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है। लेकिन जब एक बार शादी पहले 10 साल पे हो गई, फिर दोबारा की, उसके बाद भी तुम दूसरे के साथ लिविंग में हो, तो कोई कैसे बर्दाश्त करके रहेगा? कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है।